नमस्कार, मैं राजू। और इस समय जिस बात पर फेसबुक लाइव होने जा रहा हूं उसमें अभी ये देखा कि आखिर में जो आम आदमी पार्टी है, आप, उसने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुमत के आंकड़े को पा गई। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी पंजाब इलेक्शन के बाद में एक बड़ी जीत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उसने बीजेपी को रिप्लेस किया है। 15 साल जहां एमसीडी में बीजेपी ने राज किया और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद आपका जीतना एक बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपकी सफलता के पीछे कारण क्या है। तो उन कारणों को जब टटोलने की कोशिश की गई तो उसमें यह पता चलता है कि आपको दिल्ली एमसीडी के चुनाव में 134 सीट्स मिले, बीजेपी को 104। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसमें यह है कि सत्येंद्र जैन की विधानसभा से बीजेपी को जीत मिली है और मनीष सिसोदिया के इलाके से भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और यह भी साथ में यह भी कहना जरूरी होगा कि जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, जो एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा था कि बीजेपी का सुपड़ा दिल्ली से साफ होने जा रहा है, ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं दिखा। आखिर में आपकी सफलता के पीछे के कारण क्या है, उसको जब देखा जाता है तो ये पता चलता है कि जो बीजेपी का वोट प्रतिशत था वो पिछले चुनावों में जितना था 39%, वही आज भी है। और आपका जिसको बहुमत मिला हुआ है वह 42% तक पहुंच गया। मतलब कि यह है कि 3% का जो डिफरेंस है, इसके कारण आपको सफलता मिली और बीजेपी वहां पे रह रही है। लेकिन जहां यह कहा जा रहा था कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो एग्जिट पोल में कहे जा रहे थे, उसमें यह आया कि बीजेपी बहुत ही मजबूत विपक्ष बनकर उभरा है। सीटें उसकी कम रह गई हैं लेकिन बीजेपी बहुत ही मजबूत उभरा हुआ है, विपक्ष बना हुआ है। अब आइए देखते हैं कि आपको सफलता जो मिली, आपका वोट प्रतिशत 17% बढ़ा है पिछले चुनाव की अपेक्षा। अगर बात करें तो 17 के चुनाव के बाद में ये जो वोट प्रतिशत है आपका 17% ये ग्रो किया है और इस कारण से वह 42% पर पहुंच गई। जो आंकड़े बताते हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस थी उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बदतर हुआ है और वह काफी नीचे चली गई। 11% उसको वोट मिलने हुए कुछ जगहों पे बताए गए हैं। ये आंकड़े चूंकि विभिन्न सोर्सेस से लिए गए हैं, उन्हीं आंकड़ों को मैं कोट कर रहा हूं। तो अब बात यह आती है कि आपने नुकसान किसका किया। ठीक है, वह बहुमत में आ गई, लेकिन आपने नुकसान किसका किया? आपने नुकसान कांग्रेस का किया। कांग्रेस दिल्ली में एक तरीके से सिमटती चली जा रही है। यह तब है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा ट्वीट भी किया गया है, संबित पात्रा के द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव था उससे 12% वोट कम मिले हैं आम आदमी पार्टी को। हालांकि अब ये फिलहाल तो उसका बहुमत है, वो जीतने जा रहा है। लेकिन हम यहां बात करेंगे कि आप जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें किसको रिप्लेस कर रहा है।
वह कांग्रेस को रिप्लेस करता जा रहा है। वो जहां भी हिट कर रहा है वो कांग्रेस को हिट कर रहा है। उसने सत्ता पाई, अगर कांग्रेस ने सत्ता पाई पंजाब में, तो आपने अगर सत्ता पाई पंजाब में तो कांग्रेस से पाई। और हालांकि गुजरात में और हिमाचल में परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा आपका नहीं रहा, लेकिन जो हिट कर रही है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, वह कांग्रेस को ज्यादा हिट कर रही है। भाजपा के लिए इस इलेक्शन में, एमसीडी के इलेक्शन में, जो एक प्लस पॉइंट और भी है कि जो ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम बाहुल्य थे, वहां भी भाजपा की मजबूती और बढ़ी है। वहां वोटों का प्रतिशत उसका बढ़ा हुआ है, वहां से लोग जीते हुए हैं भाजपा के। उसकी स्वीकार्यता ऐसे जगहों पे बढ़ी हुई है। एक बात तो ये तय है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के इलेक्शन में जिस तरीके से कैंपेन किया, उसको जवाब देने वाला भाजपा में कम से कम दिल्ली में तो नहीं दिखा। क्योंकि जो एक आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उसने फ्री की जो चीजें कही, उससे लोग ज्यादा प्रभावित होके, और आम आदमी पार्टी को, जैसे विधानसभा में उनकी सरकार है, आम आदमी पार्टी से प्रभावित होकर लोग उसको वोट दे रहे हैं। और एमसीडी के इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी को जिताया गया है। अब सवाल यही उठता है कि अगर यही फैक्टर केवल काम करते तो गुजरात में भी काम करना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश में भी काम करना चाहिए था, जहां इस बात का जादू नहीं चल पाया। लेकिन दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का मॉडल था, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर असर डाल रहा है। और जो गैर भाजपाई वोटर्स थे, उसकी पसंद बनता जा रहा है। क्योंकि जो भाजपा के कोर वोटर्स थे उनको तो प्रभावित नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो अदर वोटर्स थे उनको प्रभावित कर रहा है और कांग्रेस को रिप्लेस करते जा रहा है। तो ये जो डेंट लगता जा रहा है वह पंजाब के बाद में जो डेंट अभी लग रहा है, वो दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर आती जा रही है। ये भाजपा के लिए जहां चिंतन और मनन का विषय है ही कि उसको ये देखना होगा कि आखिर वह अपनी बातों को क्यों नहीं दिल्ली में समझा पाए। एमसीडी के इलेक्शन में 39% का शेयर अगर उनका वोट प्रतिशत है अभी, उसको क्यों नहीं बढ़ा पाए। और भाजपा ने आपने कांग्रेस के जो वोट शेयर थे उसमें सेंध लगा दी। तो इस बात को भी भाजपा को देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो चिंताजनक बात है वो कांग्रेस के लिए ज्यादा है, भाजपा के लिए भी है, लेकिन जितनी कांग्रेस के लिए है उतनी भाजपा के लिए नहीं है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसका वोट प्रतिशत लगातार खत्म होता चला जा रहा है। अब इस पर कांग्रेस को भी देखना होगा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि आप के लिए जो आप किसके लिए खतरा बन रही, तो आप भाजपा के लिए तो जो है वो तो चैलेंज है ही, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। धन्यवाद।